हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार सरकार और बेरोज़गार बच्चों के बीच में जो प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, हम उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संविधान के अनुसार संविधान में ये निहित भी है कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने अधिकार को पाने के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन बच्चों में जो जिद होता है कि नहीं इतना वैकेंसी निकलनी चाहिए, ये सरकार के खिलाफ बात है। सरकार जब सोच रही है, सरकार पहले भी बहाली की थी और सरकार जब ये दिमाग में रखी है कि 5 साल में हम हर एक साल शिक्षकों को बहाल करेंगे और उसकी संख्या को भी निर्धारित किया गया है, तो बच्चों को जिद नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि हर साल जब बहाली होगी, जब बिहार की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात को बोला है, उनका स्टेटमेंट है कि हम हर साल जुलाई में इसकी वैकेंसी निकालेंगे और हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि हर एक बच्चे को उसमें बैठने का मौका मिलेगा। और ये तो बहुत ही गलत बात है कि चुनाव के समय में हम लाखों की संख्या में एक बार बहाली निकाल देते हैं, बच्चे बहाल हो जाते हैं और फिर 5 साल जो है सो बच्चे बहाल नहीं हो पाते हैं, जिनका कि एज समाप्त हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हर साल 20,000 स्टूडेंट की बहाली होगी, तो उसमें सारे स्टूडेंट को बैठने का मौका मिलेगा। तैयारी करते रहें। सरकार की जो योजना है उस योजना में बच्चों को दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर बहाली नहीं हो, सरकार बहाल करने के बारे में अगर निर्णय नहीं ले, तब वहाँ पर प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि सरकार को इसके बारे में कैलेंडर जारी करना चाहिए। शिक्षा विभाग में जितनी भी बहाली हो, सरकार एक काम करे कि उसका कैलेंडर जारी कर दे कि समय पर उसका वैकेंसी निकलेगा, आवेदन भरा जाएगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट होगा, फिर बहाली होगी। इस तरह का जितना भी डिपार्टमेंट है, हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार जितना भी तरह का डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के पास, सारे विभागों से रिक्ति को मंगा करके उसको 5 साल में डिवाइड कर देना है। क्योंकि हर विभाग से हर साल कुछ न कुछ कर्मचारी रिटायर करते हैं, सबको ऐड करते हुए बहाली हो, लेकिन हर साल बहाली हो, ताकि हर साल बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उनको मौका मिले एप्लीकेशन को डालने में, परीक्षा में बैठने में। तब उससे ऐसा नहीं होगा कि कुछ बच्चों को मौका मिला और कुछ बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा प्राय होते रहता। आज से पहले यही होता था कि जब चुनाव की बात आती थी तो चुनाव के समय में बहुत ज़्यादा बहाली होती थी, लेकिन 5 साल में जिस बच्चे का एज समाप्त हो गया वो बच्चा बैठ नहीं सकता था। लेकिन ये पहल सम्राट चौधरी जी का हम बहुत बेहतर मानते हैं कि उन्होंने एक अच्छी पहल शुरुआत की कि हर साल जुलाई में बहाली होगी। तो इसी तरह से जितना भी है डिफेंस का है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, अगर पूरे केंद्र और राज्य सरकार अगर इस पर अच्छे तरीके से विचार करे और हर साल बहाली की प्रक्रिया को लागू करे, तो निश्चित रूप से जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो मेहनत कश हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सफलता मिल भी रही है। बात रही कि ये बीच में जो क्वेश्चन आउट हो जाता है, बच्चे तैयारी करते हैं, इसके लिए साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में क्वेश्चन आउट हो जाने के बाद वो बच्चे जो कि अच्छा मेहनत करते हैं, परीक्षा उनका अच्छा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आउट हो जाने के बाद जब परीक्षा रद्द हो जाती है, तो बहुत सा आजकल सोशल मीडिया पर आ रहा था कि नीट का क्वेश्चन आउट हो गया। तो नीट का क्वेश्चन आउट हो जाने के बाद जो बच्चा नीट के एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया और फिर वो परीक्षा रद्द जब हो जाती है, तो बच्चे जो है सो सुसाइड कर लेते हैं। ये सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है और आम जनता के लिए भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है केंद्र सरकार में कि वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके अगेंस्ट में जो चलाया जा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी इस बात का पक्का ध्यान रखना चाहिए कि भारत की आवाम हमें प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भेजा है। हम भारत की जनता या भारत के बच्चों के भविष्य को देखते हुए वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे तुरंत इस्तीफ़ा लेना चाहिए। और यही भारत के बच्चों की इच्छा है, क्योंकि लगातार नीट का पेपर का कैंसिल होना ये भारत के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और नीट के बाद भी बहुत सारा एग्ज़ाम जो हो रहा है, अभी हाल में जीडी का एग्ज़ाम हुआ जहाँ की क्वेश्चन आउट हो गया। ये ऐसा सोशल मीडिया में दिखाया भी जा रहा था कि बच्चे जो है सो कंप्यूटर पर मोबाइल से जो है सो स्कैन करके अब क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं। तो ये बहुत ही
माने बहुत बैड मैसेज है। और इस तरह की घटना पर अगर लगाम नहीं लगा तो ये चीज़ जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगा बच्चों के लिए। यही बात होती है अपने आसपास का जो देश होता है, जो पड़ोसी देश है, ऐसा दिखाया गया कि चाइना में कभी पेपर लीक नहीं होता है, जबकि हमारे देश में बार बार पेपर लीक होकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी तरह का इसमें लगा हुआ है सबको वहाँ से हटा देना चाहिए, तभी जा कर के ये ठीक होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मेरा विशेष निवेदन है या आग्रह है कि कम से कम वो अपने पद से इस्तीफा दे करके अपने आप को प्रूफ करें, नहीं तो पूरे देश का विद्यार्थी जो है कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद।